स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का 11वां जो है कि लेक्चर हम लोगों का चल रहा है IUPAC सिस्टम और वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो IUPAC सिस्टम में किसी पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे ये हम लोग देख रहे हैं पिछले वीडियो से। तो अब हम लोग देखते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। तो स्पाइरो कंपाउंड्स का IUPAC सिस्टम में नाम हम कैसे लिखेंगे जरा उसका हम लोग देखें। तो हम लोग देखें कंपाउंड टू कंपाउंड्स। अब हम लोग देखें ये स्पाइरो कंपाउंड्स का मतलब है कि दो डिफरेंट रिंग का एक कॉमन अगर कार्बन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि ये है एक कंपाउंड और इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो ये रिंग है, इसका कॉमन कार्बन आपका क्या है, ये है। तो यहाँ पर दो रिंग का अगर एक कॉमन कार्बन होता है तो वहां पर स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं और वहां उस कंपाउंड का IUPAC सिस्टम में नाम जब हम लोग लिखते हैं तो उसके पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग यहाँ पर क्या होगा कि जो ये कॉमन कार्बन है इसी से हम आगे बढ़ेंगे और उस रिंग में पहले जाएंगे जो रिंग सबसे छोटा होगा। उस रिंग में पहले नंबरिंग करेंगे और फिर बड़े वाले रिंग में जाएंगे। ठीक, तो अब यहां से हम लोग चले तो चूंकि दोनों कार्बन दो कार्बन से ही ये रिंग बन रहे हैं कॉमन कार्बन से, तो अब यहां से हम लोग किसी में भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहां से करते हैं, ये होगा 1, ये होगा 2, 3, 4 और ये होगा 5। तो इस कंपाउंड का IUPAC सिस्टम में नाम क्या हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा स्पाइरो। स्पाइरो का मतलब हम लोग समझ गए होंगे कि दो रिंग होंगे, दो सेम हो सकते हैं, दो डिफरेंट हो सकते हैं। दो रिंग का एक कॉमन जब कार्बन हो तो वहां स्पाइरो कंपाउंड होगा। जैसे ये दो रिंग का एक कॉमन कार्बन है, मतलब इसी कार्बन से दोनों रिंग जुड़े हैं तो वो स्पाइरो कंपाउंड लेंगे। क्लियर। अब इसका नाम हम लोग लिख रहे हैं तो स्पाइरो पहले लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में पहले वो कार्बन हम लोग नंबर ऑफ कार्बन रिपोर्ट करेंगे यहां पर जो रिंग छोटा है। तो यहां पर चूंकि सेम है इसलिए यहां पर भी दो कार्बन है तो 2, यहां भी दो कार्बन है तो 2 हमने लगा दिया। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब कितने कार्बन है भाई, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट एन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन हो जाएगा। तो नाम हो जाएगा स्पाइरो 2 पेंटेन। क्लियर। अब आगे हम लोग एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग ले लें, यहां पर जैसे ये है इसको हमने ऐसे कर लिया और यहां पर इसको ऐसे ले लिया। अब इसका IUPAC सिस्टम में अगर हम लोग नाम देखें तो भाई यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि ये कॉमन दो रिंग का ये कॉमन कार्बन है तो ये स्पाइरो कंपाउंड होगा। अब स्पाइरो कंपाउंड होगा तो नंबरिंग हम लोग उस रिंग से करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कम है इसमें ज्यादा है, इसलिए नंबरिंग क्या होगा, इस छोटे वाले रिंग से शुरू करेंगे। तो अब यहां से शुरू करेंगे, ये होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और ये हो जाएगा हम लोगों का 8। अब यहां पर अगर इसका हम लोग नाम लिखें तो ये हो जाएगा स्पाइरो। अब यहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो यहां पर हम लोग लिख दिए 2 और यहां पर अगर देखा जाए तो कितने कार्बन बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये टोटल 5 कार्बन है। तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे 5। अब तो कोई कार्बन नहीं है, अब इसको क्लोज कर देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब बाईसाइक्लो में हम लोग क्या कर रहे थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, इस बात को ध्यान देंगे। तो अब यहां पर हो गया 2, 5
अब टोटल कार्बन कितने भाई 8, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन। ये इसका क्या होगा नाम हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग अगर लेकर के देखें, जैसे यहां पर अगर हम लोग ले लें ऐसे, यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये दो रिंग आपस में टच कर रहा है। अब ये जब दो रिंग आपस में टच कर रहे होंगे, ठीक है, तो अब हम लोग नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, तो नंबरिंग हम लोग यहां से, तो यहां से हम लोग शुरू करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो गया 5 6 7 8 और ये हो गया हम लोगों का 9। तो अब इसका नाम क्या होगा, देखिए ये कॉमन कार्बन है, दो रिंग बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ये स्पाइरो कंपाउंड है। तो अब यहां पर अगर हम लोग नाम देखें तो क्या हो जाएगा स्पाइरो। अब यहां पर देखिए कितने कार्बन 1 2 3 एंड 4, तो नंबरिंग तो देखिए यहां से भी इस रिंग से भी कर सकते थे, इससे भी, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या है सेम है। तो स्पाइरो 4 4। अब देखिए यहां पर भी 4 कार्बन से, यहां भी 4 कार्बन से, तो 4 4 हो गया। टोटल कितने कार्बन हो गए भाई यहाँ पर 9। तो 9 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे नोनेन। तो ये हो गया इसका क्या नाम हो गया आईयूपीएसी सिस्टम में। अब हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जरा उसका हम लोग देखें कि आईयूपीएसी सिस्टम में नाम क्या होगा। तो यहां पर हम लोग अगर हम लोग देखें तो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। देखिए यहां पर हमने ऐसे लिया और यहां पर ऐसे हमने क्या किया बेंड कर दिया, और बेंड करने के बाद यहां पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां भी डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां पर कर दिया CH3। अब इसका आईयूपीएसी सिस्टम में नाम क्या होगा। अब देखिए ये है टोटल 5 कार्बन, ये है टोटल 4 कार्बन। तो अब हम नंबरिंग किस में करेंगे 4 वाले में, क्योंकि हमने कहा था कि पहले नंबरिंग हम लोग किस में करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें आपका कम है, इसमें ज्यादा है, नंबरिंग कहां से होगा इसमें। अब यहां से अगर हम लोग देखें, यहां से चलते हैं तो पहला कार्बन ये पड़ता है और ये पड़ता है। तो अब यहां हमको डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा, यहां से अगर करते हैं तो नजदीक मिल जाएगा और मिथाइल ग्रुप को भी मिनिमम पोजीशन मिल जाएगा। इसलिए यहां से हम लोग शुरू करेंगे, ये होगा 1, ये होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अच्छा यहां से हम इधर नहीं जा सकते क्योंकि इधर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पर हो गया टोटल कितने 10 कार्बन्स। तो अब इसका जरा नाम लिखे तो पहले देखिए मिथाइल यानी कि साइड चेन का नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। अब तो ये हो गया, अब फिर लिखेंगे स्पाइरो, क्योंकि स्पाइरो का कंपाउंड है, क्योंकि दो रिंग का ये कॉमन कार्बन दिख रहा है। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम अगर रिपोर्ट करें तो यहाँ पर है टोटल 4 और यहाँ पर भी कितना है 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 है। यहाँ हम लोग क्या कर दिए 5 लिख दिए और उसके बाद टोटल कार्बन जरा हम लोग काउंट करें तो ये 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन के लिए क्या होगा डेक, 10 कार्बन के लिए डेक होगा। और डेक के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जब एक से अधिक अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में एक से अधिक अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो उसके वर्ड रूट में हम ए ऐड कर देते हैं। इस बात को ध्यान देंगे, जब क्या हो एक से अधिक डबल बॉन्ड हो तब, तो एक से अधिक डबल बॉन्ड है तो अब यहां हो जाएगा डेका। ठीक है, अब यहां पर डेका, अब यहां पर हो गया फर्स्ट पर डबल बॉन्ड है और यहां पर 6 से शुरू हो रहा है, यहां फर्स्ट से यहां 6 से शुरू हो रहा है तो 1,6 डाई इन हो जाएगा। ये इसका आईयूपीएसी सिस्टम, इसका आईयूपीएसी सिस्टम में नाम ये हो गया 2 मिथाइल स्पाइरो 4 5 डेका 1,6 डाई इन। क्लियर।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो स्पाइरो कंपाउंड का था और ये हम लोगों का अगर देखा जाए तो सेकंड था, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बाई साइक्लो कंपाउंड देखे थे, वो फर्स्ट था पॉलीसाइक्लिक में। अब हम लोग स्पाइरो कंपाउंड लेते हैं, ये लिए, ये सेकंड हो गया। अब हम लोग थर्ड लेते हैं। अब थर्ड में हम लोग लेते हैं क्या कि सेम रिंग अगर एक दूसरे से अगर जुड़ता हुआ चला जाए तो उसका IUPAC सिस्टम में नाम क्या होगा, तो उसको जरा देखें हम लोग। तो देखें हम लोग तीसरा, थर्ड है IUPAC पेंटिकल साइक्लिक हाइड्रो सिंगल ट्विंकी। अब जरा हम लोग देखें, ये एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि क्या होगा इसका नाम। जैसे यहां पर हम लोग ये लिख दिए कि हम लोग सेम जो है कि रिंग, जैसे यहां पर हमने लिखा है कि 2 or more आइडेंटिकल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यूनिट्स, अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता चला जाए तो उसका IUPAC सिस्टम में नाम क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ये नंबर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यूनिट्स, जैसे मान लीजिए 2 है तो उसके लिए प्रीफिक्स हम लोगों को बाई यूज करना है। अगर 3 है तो टर, 4 है तो क्वार्टर और 5 है तो ट्विंकी। इस तरह से हमको प्रीफिक्स याद होना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेकर के अगर हम लोग देखें कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, तो हम लोगों का एग्जांपल ये हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इस तरह का पहला एग्जांपल हमने ले लिया कि ये है और इसको हम सिंगल बॉन्ड से इसी टाइप के रिंग को हमने जोड़ दिया। भाई 2 रिंग है, आइडेंटिकल है और सिंगल बॉन्ड से क्या है, जुड़ा है। अब इसका IUPAC सिस्टम में अगर हम लोग नाम अगर देखें तो नाम क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, नंबरिंग करना होता है और सभी रिंग में करना होता है। लेकिन नंबरिंग ध्यान दें कि जब एक रिंग में नंबरिंग हो जाए, जैसे ये अगर नंबरिंग हो गया तो जब हम अगला रिंग का नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो वहां से शुरू करेंगे जहां से पहले वाले के लिए वो मिनिमम पोजीशन बनता हो। तो अब ये पहले वाले के लिए अगर ये 1 है तो इसका भी अगर हम यहाँ से अगर शुरू करें तो ये इसके लिए मिनिमम पोजीशन होगा। तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे इस कार्बन से, तो ये 1 डैश हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 तो यूज कर लिए। अब डैश कर देते हैं, ये 1 डैश हो जाएगा, ये 2 डैश हो जाएगा और ये 3 डैश हो जाएगा। अब आपने नंबरिंग तो कर लिया। अब नाम हम लोग अगर लिखें तो बताइए नाम क्या होगा। तो इसके नाम को हम लोग पहले उसके जो पोजीशंस हैं, जो नंबरिंग आपने किया है, भाई पहला रिंग 1 से जुड़ा है, दूसरा रिंग क्या है 1 डैश से जुड़ा है, तो 1 डैश हम लोग लिखेंगे। क्लियर। अब 2 रिंग है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बाई। तो अब यहाँ पर हो गया हम लोगों का बाई। और ये है क्या चीज, साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन लिख देंगे, तो साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। आया बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं। अब जैसे ये हम लोग ये कह दिए, नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, एक तो यहाँ से शुरू कर दिया ताकि इसके लिए मिनिमम हो, और जब हम इसका नंबरिंग करेंगे तो वहां से करेंगे जो इसके लिए क्या हो, मिनिमम पोजीशन हो। तो जैसे 1 से शुरू करेंगे तो ये अब यहाँ से 1 शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि ये और ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो यही मिनिमम डिस्टेंस होगा इन दोनों के लिए, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे। अब हम लोग कुछ और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम लोग देखें कि, तो अब अगला एग्जाम्पल हम लोग लें। जैसे मान लीजिए कि ये है और दूसरा एग्जाम्पल आपका ये है, मतलब रिंग। अब यहाँ पर तीसरा रिंग हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब इसका IUPAC सिस्टम में नाम बताना है तो सबसे पहले हम लोग इसका नंबरिंग कर देते हैं और वहां से शुरू करेंगे ताकि हम अगले वाले रिंग को हमको वो मिनिमम लगे पोजीशन। अब जैसे ये 1 अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो इसके लिए तो ये होगा कि ये पहला कार्बन हो गया, फर्स्ट कार्बन हो गया।
तो अब ये जो है कि फर्स्ट हो गया, ये सेकंड कर दीजिए, थर्ड और ये फोर्थ, या ये सेकंड थर्ड फोर्थ कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, ये फर्स्ट, तो ये 1 डैश हो गया। अब यहाँ पर 2 डैश करेंगे ताकि इसके लिए ये क्या हो, मिनिमम पोजीशन हो। तो अब ये हो जाएगा 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश। अब यहाँ पर जब इस वाले में अगर नंबरिंग करेंगे तो अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ से या यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिस्टेंस हम लोगों का क्या होगा, बढ़ जाएगा। हम लोगों को मिनिमम डिस्टेंस रखना है, मिनिमम डिस्टेंस एक रिंग से दूसरे रिंग का पोजीशन होना चाहिए, वहां से हम लोगों को नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, अगर शुरू करते हैं, ये 1 डबल डैश हो गया, और ये 2 डबल डैश, ये 3 डबल डैश, और ये 4 क्या होगा, डबल डैश। आपने नंबरिंग कर लिया। अब इसका नाम अगर हम लोग देखें IUPAC सिस्टम में तो क्या होगा, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, ये 1 हो गया और ये 1 डैश, ये पोजीशन 1 डैश हो गया। अब अगला जो एंड है, अगला एंड 2 डैश से अगला वाला जुड़ा है, इसलिए इसके भी पोजीशन को हम लोग लिखेंगे 2 डैश। अब 2 डैश से 1 डैश वाला रिंग ये पूरा जुड़ा है भाई, ये पहले वाले कार्बन से जुड़ा है ये रिंग, लेकिन ये किस कार्बन से जुड़ा है, किस कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से, यानी 1 डैश से, इसलिए हमने वहां 1 डैश लिख दिया। फिर इसी रिंग से कि किस कार्बन से जुड़ा है, किस पोजीशन के कार्बन से जुड़ा है तीसरा वाला, तो डबल डैश, अरे सॉरी 2 डैश से, इसलिए हमने 2 डैश लिख दिया। अब अगला वाला जो थर्ड रिंग होगा वो पहला इससे फर्स्ट मिनिमम पोजीशन कौन मिल रहा है, 1 डबल डैश, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 1 डबल डैश से। अब आपने पोजीशन तो लिख दिया, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अब पहले नाम से पहले इसका प्रीफिक्स हम लोग लिखें। तो अब देखिए 1 2 3, ये 3 रिंग हैं, तो 3 रिंग के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, टर। तो यहां पर हम लोग लिख दिए टर, और ये है क्या चीज, साइक्लोब्यूटेन। तो अब यहां पर हम लोग लिख देंगे साइक्लोब्यूटेन। ये हो गया IUPAC सिस्टम में नाम 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश, टर, साइक्लोब्यूटेन, इसका IUPAC सिस्टम में नाम हो गया। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, जरा उसका हम लोग देखें कि IUPAC सिस्टम में नाम क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये फिनाइल ग्रुप है, ठीक, और इसको हम फिर सिंगल बॉन्ड से दूसरे फिनाइल ग्रुप को हमने जोड़ दिया, क्लियर। और अब हम यहाँ सामने न जोड़ करके इस कार्बन से अगर हम जोड़ दें, ताकि कुछ तो डिफरेंट हो भाई एग्जाम्पल, तो अब यहाँ पर हम लोग इस कार्बन से जोड़ दिया, यहाँ पर हमने नहीं जोड़ा। अब इसका अगर हम लोग नाम लिखना चाहें तो क्या होगा भाई, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 होगा, 2 3 4 5, और ये हो गया 6। अब यहाँ से अगला वाला जो रिंग होगा तो फर्स्ट के लिए मिनिमम यही होगा, ये फर्स्ट हो गया। अब इधर से चलेंगे कि इधर से, तो डिपेंड करेगा कि जो थर्ड रिंग है उसके लिए मिनिमम पोजीशन क्या होगा। तो हम लोग इधर से अगर हम चलेंगे तो ये 1 डैश, 2 डैश, ये 3 डैश, ऐसे आते तो क्या होता, 1 2 3 4 डैश पड़ता, यहाँ पर 3 डैश पड़ रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से हम चलेंगे करेंगे। और फिर अब इसमें करेंगे तो क्या होगा, 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश, 5 डबल डैश और 6 डबल डैश। नंबरिंग आपने कर लिया। अब 3 रिंग है तो इसके पहले तो हम लोग नाम लिखें तो क्या होगा भाई, पोजीशन लिखे, 1 हो गया, ये 1 डैश हो गया, फिर अगला रिंग का क्या हुआ, 3 डैश हो गया। अब यहाँ पर जो तीसरा रिंग है भाई, ये तो 3 डैश किसका है, सेकंड रिंग का। अब ये होगा 1 डबल डैश, तीसरे रिंग का पोजीशन 1 डबल डैश। अब पोजीशन आपने लिख लिया। अब 3 रिंग है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टर, तो हो जाएगा टर। अब ये है फिनाइल ग्रुप, तो हो जाएगा टर फिनाइल। तो ये हो गया इसका IUPAC सिस्टम में नाम, 1 1 डैश, 3 डैश, 1 डबल डैश, टर फिनाइल। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कि आगे देखते हैं। देखिए अभी तक हम लोग देखे थे पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होंगे
एक रिंग दूसरे रिंग से जुड़े होंगे वो डिफरेंट फैशन में, तो उसके नॉमेनक्लेचर कैसे होंगे ये आपने देख लिया, ठीक है। जैसे उसमें बाईसाइक्लो, स्पाइरो और ये सब देख लिया आपने, ठीक है। अब हम लोग आगे छोटा सा है, इसको भी देख लेते हैं। इसको बोल रहे हैं रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर। तो जरा रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर का मतलब ये है कि बीच बीच में कार्बन के स्थान पर ऑक्सीजन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, मीन्स ईथर, सल्फाइड और एमीन्स जो है कि आ जाएंगे, ठीक है। इस सब के ग्रुप होंगे, फंक्शनल ग्रुप होंगे। मतलब वही ईथर है तो मीन्स ऑक्सीजन आ जाएगा, सल्फाइड है मीन्स सल्फर आ जाएगा बीच में, और एमीन्स है मीन्स नाइट्रोजन आ जाएगा। तो जब ये बीच बीच में आ जाएंगे कार्बन चैन के बीच में, तो उनके नॉमेनक्लेचर क्या होंगे, अब उसको रूल को हम लोग समझें और देखें कि उसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो देखें हम लोग इस रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर में देखें हम लोग, इन दिस सिस्टम amines and alkane carbon nitrogen एटम्स। अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर है, और इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हम लोग करेंगे हम लोगों को ये देखना है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि ये रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है। और रिप्लेसमेंट में हम लोग ये देख रहे हैं कि कार्बन के बीच में, कार्बन चैन के बीच में आपके ऑक्सीजन आ जाएंगे, सल्फर आ जाएंगे, नाइट्रोजन एटम आ जाएंगे। तो उसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे प्रीफिक्स, तो वो एक तरह से क्या है, जैसे ऑक्सीजन है तो हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सा, और सल्फर है तो थाया, और नाइट्रोजन है तो एजा यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लें, और एग्जांपल हम लोग अगर ले यहाँ पर, तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका CH3, फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर हम बीच बीच में जहां इच्छा हो वहां ऑक्सीजन डालते रहें। जैसे मान लीजिए कि आपका CH2 हो गया, CH2 हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, और फिर OCH3 हो गया। क्लियर? अब मान लीजिए कि ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसका RPSS सिस्टम में नाम अगर हम लोग देखें तो नाम क्या होगा इसका। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि भाई देखिए यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर देखा जाए, जैसे हम लोग इसके पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में पैरेंट चैन का मीनिंग ये होता था, डिफिनीशन हमने आपको शुरू में बताया था कि द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चैन, या हम यू कहें कि ऐसे हमने बताया था कि द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चैन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चैन, सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप एक्सेट्रा, इट मे बी स्ट्रेट और जिगजैग। हमने कहा कि वो सबसे लंबी कार्बन चैन आपका पैरेंट चैन बनेगा, वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये लगातार एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हो, तो वो सबसे लंबी कार्बन चैन पैरेंट चैन होगा जिसमें साइड चैन, फंक्शनल ग्रुप ये सब ज्यादा से ज्यादा लगे हों। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यूअस तो है नहीं कार्बन चैन, यहाँ बीच बीच में आपका क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ पर भी हम उसको पोजीशन देंगे, मतलब नंबरिंग हम जब करेंगे तो हम किस साइड से करेंगे, उस साइड से करेंगे जिस साइड से इस ऑक्सीजन को क्या हो, मिनिमम पोजीशन मिल रहा हो। तो अब यहाँ पर भाई नंबरिंग का तो वही है रूल, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है, फिर भी हम लोग इसको पोजीशन देते हुए आगे बढ़ेंगे, एज ए कार्बन की तरह से ट्रीट करते हुए। आया बात समझ में? अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन हो जाएंगे। अब यहाँ पर 9 कार्बन होंगे, तो अब हम किसी भी डायरेक्शन से, भाई देखिए सेम ही दिख रहा है, तो हम इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं और इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं। ये फर्स्ट हो गया। अब इसको सेकंड हम लोग लेंगे, इस बात को ध्यान देंगे हम लोग, क्यों
क्योंकि हमने कहा कंटिन्यूअस नहीं है, फिर भी हम उसको नंबर एज ए कार्बन की तरह से ट्रीट करते हुए पोजीशन हम उसको देंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। टोटल हम 9 कार्बन की तरह से हम इसको यूज करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। अब इसका नाम हम लोग क्या यूज करेंगे, तो जैसा आपने यहां पर लिखा कि ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा और थाया किसके लिए, जब सल्फर बीच में हो, और एजा कब हम जोड़ेंगे, जब नाइट्रोजन बीच में हो। तो ये है ऑक्सीजन के लिए, ये है सल्फर के लिए और ये है नाइट्रोजन के लिए, जब वो बीच बीच में ये यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 2 पर ऑक्सीजन है, फिर कामा, अब 5 पर ऑक्सीजन है, फिर कॉमा, अब किस पर है, 8 पर ऑक्सीजन है। अब टोटल कार्बन अगर देखा जाए तो कितने हो गए, कितने ऑक्सीजन एटम हो गए, टोटल 3 हो गए। तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। तो अब यहां पर हो गया ट्राई, और चूंकि ऑक्सीजन है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्सा। तो ट्राई ऑक्सा। अब बाकी अब वर्ड रूट क्या होगा, यहाँ पर कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, तो नोन होगा, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं इसलिए एन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, 258 ट्राई ऑक्सा नोनेन। ये बात समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सल्फर अब जोड़ करके हम लोग लें। जैसे मान लीजिए कि CH3 है, फिर सल्फर है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर सल्फर है, फिर CH2 और फिर सल्फर है, फिर CH3 हो गया, है ना। ये तो बिल्कुल ऊपर वाला जैसे हो गया एकदम। तो कुछ हम लोग बीच में चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया और यहाँ पर हमने CH3 जोड़ दिया। यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक कम किया तो यहाँ इथाइल ग्रुप जोड़ दिया, C2H5 ग्रुप जोड़ दिया। क्लियर। अब इसका नाम क्या होगा, अब जरा हम लोग देखें। तो सबसे पहले हम लोग इनके नाम लिखेंगे। क्लियर। तो जरा इनके नाम हम लोग लिखें, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। अब इधर से चलें तो सेकंड पर सल्फर, इधर से चलें तो सेकंड, लेकिन थर्ड पर चलें तो यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ थर्ड पर नहीं मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 और ये हो गया 9। अब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साइड चैन के नाम हम लोग लिखेंगे। और ये M से शुरू होगा, ये E से शुरू होगा। तो सबसे पहले नाम इसका लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इथाइल और 3 मिथाइल हो जाएगा, 3 मिथाइल। जैसे हम लोग पहले लिखते थे वही बिल्कुल रूल है यहाँ पर, 3 मिथाइल। और टोटल आपका पोजीशन अगर देखा जाए सल्फर का तो यहाँ पर होगा 2 पर है और फिर 5 पर है और 5 के बाद अब 8। ठीक है। तो अब 2 पर हो गया, 5 पर हो गया और 8 पर हो गया, 3 हो गए ना। अब यहाँ पर ये टोटल 3 है तो हम लोग यूज करेंगे क्या, ट्राई। और है क्या चीज, सल्फर है, तो सल्फर के लिए हमने आप लोगों को बताया क्या, थाया। तो ट्राई थाया। क्लियर। ट्राई थाया। अब टोटल कितने हैं यहाँ पर, 9 है, तो हो जाएगा नोनेन। तो ये आपका नाम हो गया IUPAC सिस्टम में। क्लियर। IUPAC। तो अब ये हम लोगों का हो गया। अब आगे देखते हैं। तो इसमें और एग्जांपल हम लोग अगर देख लें, जैसे मान लीजिए कि आपका ये हो गया CH3 NH, फिर आपने ले लिया CH2 NH CH2 CH3। अब इसका अगर हम लोग नाम देखें तो इसका नाम क्या होगा, तो अब देखिए इधर से चलेंगे तो ये सेकंड पर है, इधर से चलेंगे तो थर्ड पर है, इसलिए नंबरिंग आपका कहां से होगा, 1, ये इधर से होगा लेफ्ट, इधर इस साइड से होगा, ये होगा 1 2 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 7।
तो अब ये नंबरिंग आपने कर लिया। अब ये इसका नाम अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, एक तो 2 पर है। ध्यान दें कि ये जो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन आ रहे हैं बीच में, उसको जब नंबरिंग करेंगे तो कार्बन ही अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे, कार्बन की तरफ से उसको भी पोजीशन देंगे। क्लियर? और जितना नंबर चयन मिलेगा उतना ही कार्बन का, उस समय उतने कार्बन का हम लोग ट्रीट करेंगे या अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि उतने का पेरेंट चयन होगा। जैसे 7 आया, जबकि कार्बन उसमें 2 कम है, नाइट्रोजन है, लेकिन उसको हम लोग एज ए कार्बन ट्रीट करते हुए हम यहाँ 7 यानी हेप्टेन ही लेंगे। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ पर ये हो गया नाम। अगर देखें तो ये 2 पर है नाइट्रोजन और फिर किस पर है, 5 पर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डाई। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एजा। तो 2,5 डाई एजा और टोटल कार्बन है 7, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो यहां पर हम लोग लिख लें हेप्टेन, क्योंकि यहां पर 7 है तो यहां पर हो जाएगा हेप्टेन। अब कुछ हम लोग साइक्लिक रिंग का एग्जांपल लें। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा है कंपाउंड कि बीच में यहां पर ऑक्सीजन हो गया, तो अब इसका नाम क्या होगा। अब इसका देखें तो जैसे यहां पर अगर साइक्लिक रिंग में अगर जुड़ा है तो नंबरिंग हम लोग यहां से करेंगे। क्लियर? अब यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। क्लियर? अच्छा, अब यहां से नंबरिंग करेंगे तो अब इसको भी एज ए कार्बन ही ट्रीट किया गया। तो अब यहां पर साइक्लोपेंटेन नहीं लिखेंगे बल्कि साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे। इस बात को ध्यान देंगे। तो ऑक्सा होगा भाई, वो ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन होगा। तो यहां पर नाम हो जाएगा ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। आया बात समझ में? अब इसी तरह से अगर हम सल्फर अगर बीच में जोड़ दें यहां पर, तो अब इसका नाम अगर देखा जाए तो क्या होगा, यहां पर भी करेंगे 1 2 3 4 5 ये 6। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थाया साइक्लोहेक्सेन, थाया साइक्लोहेक्सेन। अब इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन एटम अगर बीच में जोड़ दें, जैसे यहां पर अगर हम लोग ले लें, यहां नाइट्रोजन हमने जोड़ दिया, यहां पर इसका नाम अगर हम लोग देखें तो अब क्या हो जाएगा, एजा। अब नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगा 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो अब ये हो जाएगा हम लोगों का एजा साइक्लोहेक्सेन। आया बात समझ में? इसको भी एज ए कार्बन ट्रीट कर रहे हैं। जब हम पेरेंट चेन की बात करेंगे या पेरेंट चेन का जब हम चूज करेंगे या सिलेक्शन करेंगे तो उसको एज ए कार्बन ही हम लोग काउंट करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हेक्सेन क्यों लिख दिए भाई, 5 कार्बन था, एक ये हो गया, तो इसको भी एज ए कार्बन हम काउंट करके और टोटल उसको पेरेंट चेन में काउंट कर लेंगे। क्लियर? तो ये होगा इसका नाम। अब जैसे मान लीजिए कि बीच बीच में ऑक्सीजन अगर आता रहे तब उसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, जरा उसका एग्जांपल देखें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दिया। अब हम पूछे कि इसका नाम क्या होगा, तो नंबरिंग देखिए यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो गया हम लोगों का क्या, 6। तो अब यहाँ पर ऑक्सा लिखेंगे कि थाया की एजा, तो ऑक्सीजन है तो क्या रहेगा, ऑक्सा रहेगा। लेकिन किस पर ऑक्सा है, 1 और 4 पर है, तो 1 4 डाई ऑक्सा, 1 4 डाई ऑक्सा और टोटल हो गया कितना, 6। तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ये इसका नाम हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग इसका नाम अगर लिखना चाहें तो क्या होगा भाई, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से अगर है, मान लीजिए कि ये है कंपाउंड, ठीक, और यहां पर आपने डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां पर ये एक तरह से साइक्लिक ईथर है कि नहीं, है कि नहीं भाई, बोल दीजिए, है, ठीक है। अब यहां पर नंबरिंग हम लोग कहां से करेंगे,
तो नंबरिंग तो मेन फंक्शनल ग्रुप हम इसको मानेंगे और ये कीटोनिक मान लेंगे, और ये तो आपका ऑक्सा भाई है, प्रीफिक्स हम ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 और ये 6 हो गया। तो क्या हो जाएगा 2-ऑक्सा-साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। तो क्या हो जाएगा भाई 2-ऑक्सा, इसका नाम हम लोग लिख रहे हैं 2-ऑक्सा-साइक्लोहेक्सेन, और 1 पर चूंकि कीटोनिक ग्रुप है इसलिए हम लोग लिख देंगे क्या 1 ओन। ये इसका IUPAC सिस्टम में नाम हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सल्फर का जोड़ करके नाम लिखेंगे, ऐसे ही नाइट्रोजन भी जोड़ करके लिखेंगे। आ गया बात समझ में? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी हम लोग अगले वीडियो में नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड अब एक वीडियो में टोटल आए हुए IIT के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए आप लोगों को एक वीडियो हम देंगे, और बाकी ये जो आपका थियरी पोर्शन था उस थियरी पोर्शन में इतना ही। बाकी जो लास्ट और अगला होगा उसमें हम सिर्फ IIT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे या उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही, ठीक है। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ठीक है, ये आप लोग नहीं भूलेंगे। शेयर करना ये सब आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। इतना तो आपसे हम उम्मीद करते ही हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।